ये तो अविश्वसनीय है, ये हो ही नहीं सकता। पोकर, कैसीनो, स्लॉट मशीन, 1xBet, ये लाजवाब है। 1xBet पोकर, स्लॉट मशीनों, कैसीनो के बेशुमार मौकों का फायदा उठाएं, खेलें और असली पैसे जीतें। क्यू बॉल को हिट करने के काफी तरीके हैं। हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज रहे हैं जिससे वो एक दूसरी बॉल को हिट करे और उसे पॉकेट में गिरा दे। लेकिन दूसरों से बेहतर होने के लिए आप क्यू बॉल को सही जगह भेजते हैं। जब आप पहली बार खेलना शुरू करते हैं आपको लगता है कि ये केवल एक बॉल के बारे में है। आप एक बॉल पर बैक स्पिन, साइड स्पिन या टॉप स्पिन कर सकते हैं। आप उसे एक डाइम पर रोक सकते हैं, उसे बाहर जाने से रोक सकते हैं। आप बॉल को आराम से कस के या सिर्फ हल्का सा छू सकते हैं। एक बॉल के पीछे दूसरी भेज सकते हैं जिससे कि आपके अपोनेंट को खेलने में दिक्कत हो। जब आप इन सब में माहिर हो जाते हैं तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ डैड्स अपने बच्चे को चर्च या बॉल गेम में ले जाते हैं। कुछ डैड्स तो यही करते हैं। मेरे डैड ने वो मुझे पूल हॉल में ले जाते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि 9 बॉल नामक गेम कैसे खेला जाता है। आप तैयार हैं? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी घड़ी आपके $50 के बदले में रखता हूँ, या उसे 3 गुना, उसे 5 गुना ज्यादा। रुको, ठहरो जरा, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कहते हैं? मैं और मेरा भावुक घड़ी से प्यार करने वाला बेटा तुम दोनों के खिलाफ। और मैं आप लोगों को बता दूं। नहीं पापा, पापा चलो भी, ये आपके दादाजी की घड़ी। हो जाओ, चुप हो जाओ। इसकी कीमत माफ करना। क्यों ना तुम पनवाड़ी के पास जाओ और सिगरेट का डब्बा लेकर आओ। ये शर्ट तुम पर काफी सूट करती है। ये तुम्हारे दादाजी के नाम। घड़ी अच्छी है। 9 बॉल सक्सेशन पूल, जहां आपको एक ही क्रम में सबको अंदर डालना है। ये बहुत बढ़िया स्पोर्ट है। इससे तुम्हारा हुनर लगता है और उससे ज्यादा तुम्हारी निगाहें लगती हैं। चलो भी, I love $50। 9 बॉल, इस खेल का राजा। क्या कहते दोस्तों, दुगना दाम लगाएं? हाँ, इस बार नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, आपके संरक्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मेरे लिए एक शॉट बचा सकते थे। खैर, पता है क्या, अगले गेम में तुम पहले शूट करना। क्या ख्याल है? तुम हमारे लिए जाकर ड्रिंक्स लेके आओ, मेरे ट्रीट। अरे बच्चे, मुझे महसूस नहीं हुआ कि कितनी देर हो गई। तुम्हारी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। चलो जल्दी चलें। चलो भी, थोड़ी देर और रुकते हैं। मैं आपको ड्राइव करने दूंगा। बहुत बढ़िया। चिप। हाँ। ओह, लानत है। जब ग्लास। हे भगवान, आराम से लड़के। डैलस में अब तुम्हें दोबारा नहीं कहने वाली, उठ जाओ। तुम आज स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकते, तो ये बात अपने दिमाग में भी मत लाना।
हे, मुझे रात के खाने के बाद शेड को साफ करने में आपकी मदद चाहिए। नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? डैड का कैंटवुड के कुछ लोगों के साथ गेम है। रहने भी दो। वो मुझे वहां चाहते हैं। पापा इन्हें बताइए कि आज ही गेम है ना। तुम नहीं जाने वाले हो और बात खत्म। हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे। क्या तुमने ये सुना? हे, ये गलत है, तुम्हें पता है। आपने मुझे कभी भी उसे अनुशासित करने में मदद नहीं की है। वो बड़ी मुश्किलों से स्कूल में पास हो रहा है। वो ठीक है। तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल है। क्या आपने कभी उसके प्लेमेट बनने की बजाय उसके पिता बनने के बारे में सोचा है? बस एक कप कॉफी, वो ठीक कर रहा है। उससे तुम्हारा क्या मतलब है? खैर, मेरा मतलब है कि वो ठीक है जीना। हाँ जीना। मुझे लगा था जब तुम बच्चे थे तो। लानत है जीना नहीं। मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो, मत करो ऐसा। धत तेरी की, मैं आज फिर से लेट हो जाऊंगी। हमें इस बारे में बात करनी ही होगी। मुझे चिंता नहीं है जीना। मैं हर बार ऐसे ही काम छोड़कर नहीं आ सकती तुम्हारी स्कूल की हरकतों की वजह से। मैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अपनी नौकरी खो दूंगी। हे भगवान। माँ, माँ मुझे देखने दो। डैलेस, माँ मुझे देखने दो। डैलेस। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी कैसे हैं? पापा घर पे हैं? नहीं। बताया कि कब आने वाला है? ना। खैर, ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। खैर, बोलना उनसे कि अर्ल आया था, वो समझ जाएगा खुद। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं एक बड़ा जीवन जीने वाली थी। सुंदर घर, 2 कार, 3 बच्चे, ठीक वैसे ही जैसे कि टीवी पर सच्चाई ये है, इसका सामना करना है। उसने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं। मेरे सपने का केवल एक हिस्सा जो सच है वो है डैलेस। आपको कैसे पता चलता है सब खत्म होने वाला है सैंड? वो आपको किस करना बंद कर देते हैं। एक बेकार से बेहतर कोई आदमी नहीं। तुम किसे बेकार बोल रही हो सैंडी? डैलेस। मैंने देखा कि तुम कैसे फ्लर्ट करती थी उनसे। प्लीज। और आप सोच रही कि वो क्यों चले गए? आप बस पूरे टाइम बुरा बोलती रहती बहुत है। हुआ डैलेस। ये सच है कि आपने उन्हें भगा दिया। अपने कमरे में जाओ। जाओ, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। जाओ जाओ।
जोरों की लगी है, सूझ गया है ये तो। हाँ, क्या तुमने कैल को यहाँ पर देखा जैकी? इससे पहले आप दोनों एक साथ नहीं हैं? क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकती है? अगर अपने पिता के साथ नहीं है तो यहाँ कैसे पहुँचे? यो डेलिस, तुम तैयार हो? आ रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। रुको, तुम डेलिस हो? पिछली बार जब मैंने चेक किया था, और तुम वेन हो ना? नहीं बच्चे, यहाँ हम फ्री में नहीं खेलते हैं, हम यहाँ पैसे के लिए खेलते हैं। 9 बॉल क्या कहते हो, खेला जाए? आखिरी शॉट तुम बताना। चलो शुरू करें। यकीन मानिए आपने वो सारा कागजी पैसा खो दिया बच्चे। मेरा मानना है कि इसे बॉल इन हैंड कहते हैं, तो चलो देखते हैं। अगर मैं क्यू बॉल होता तो मैं कहाँ जाना चाहता? मुझे नहीं पता, वैन तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि जान तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम्हें पता है मैं वहाँ साइड पॉकेट में भी शॉट ले सकता हूँ, या चीजों को थोड़ा मसालेदार करता हूँ और बैंक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे तुम्हारी इज्जत उतारने में बुरा नहीं लगने वाला। ठीक है, क्या कहते हो, $40 बढ़ाना चाहोगे, जिससे कि तुम मुझे एक अच्छा सबक सिखा सको? ठीक है। हो बेटा, अब आएगा ना मजा। माफ कीजिएगा। नाइन बॉल, मैं इसे पीछे वाले में डालूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी लंबा समय नहीं होता। बात बोलूं, तुमने पॉकेट नहीं बोला। हाँ हाँ, मैंने इशारा किया। इसने नहीं कहा, क्यों है ना सैथ? किसी और ने यहाँ पर इसे बोलते हुए सुना है। लगता है कि हम सभी एक ही पन्ने पर हैं। तुम कमीने हो, तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? बच्चे, ये खेलने की जगह नहीं है। लड़के नहीं बोला था। ये बूढ़ा मुझसे बात कर रहा है। ओह, कोई अनादर नहीं, लेकिन मैंने इसे सुना। मैं नहीं देख सकता कि आपकी चिंता का विषय क्यों है। खैर, आपने सभी से पूछा और मेरा मानना है कि मैं योग्य हूँ। खुद को जरा डिस्क्वालिफाइड मानो। बात समझे? लड़के ने तुम्हें पूरी ईमानदारी से हराया है। हे लड़के, बस बहुत हुआ। जैकी सही कह रही है। चलो पीछे हटो। अपने पैसे ले लो बेटा। धत तेरी की। वो क्या था? तुम सिर्फ अपना काम से काम क्यों नहीं रखते? हाँ ठीक है, सुनो, तुम मुझे ये क्यों नहीं बता देते कि तुम यहाँ से कितनी दूरी पर रहते हो, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास घर पहुँचा सकूं? मेरी माँ नहीं है। मेरा मतलब है मर चुकी है। फिर तुम किसके साथ रहते हो बेटा? अपने पिता के साथ, लेकिन तुम्हें पता उन्हें कहीं जाना पड़ा काम से। उन्होंने मुझे अपने एक दोस्त के साथ रुकवाया और उसे पता नहीं था कितना बड़ा नशेड़ी है, तो उसने मेरे को बहुत पीटा था पहले। अभी वहाँ वापस गया तो वो मार डालेगा। कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं तुम्हें छोड़ सकूं? कोई भी जगह ऐसी, या फिर पड़ोसियों के यहाँ छोड़ो, या फिर? मेरे पिताजी एक पूल हॉल में है जिसे बैटन रूज में फैटिस कहा जाता है। तुम्हें पता है, अगर हो सके तो मुझे वहां छोड़ सकते हो, अगर हो सके तो। तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक प्रोफेशनल पूल प्लेयर हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे हैं।
तो क्या हो रहा है? क्या वो वहाँ खेलने आया है फिर? हाँ, एक तरह से। खैर, तुम्हारा एक तरह से का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, वो बस खेलते रहते हैं। हाँ, तो मूल रूप से वो सिर्फ पैसों के लिए बोर्ड्स में खेलता है ना? वो केवल बार में नहीं बल्कि टूर्नामेंट में भी खेलते हैं। दरअसल इस खेल में अपना नाम बनाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि लोग उन्हें कंपेयर करते हैं विली मॉस्कोनी से। ये अभी है, हाँ, विली मॉस्कोनी। जब आप उनसे मिलेंगे तो देख लेना। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, उठ जाओ। डैलस, डैलस। कितना समय हुआ है? लगभग 7:30 बजे हैं। यहाँ आओ, यहाँ लेट जाओ, लेट जाओ। थोड़ा कराटे करके क्यों नहीं दिखाते? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं? मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ। बैटन रूज से हम कितना दूर हैं? यहाँ से बिल्कुल सीधा है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ए, रुको रुको जरा। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे किडनैप कर ले। तभी सो सकते हो स्मार्ट आर्म। ठीक है, कोई नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे। ठीक है। पद यात्रा के मजे उठाना। मैं नहीं बता सकता मुझे तुम्हारे पिता की मौत के बारे में कितना खेद है। खैर, सबका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद मरले। कैसी बात करते हो जो? तुमने भी मेरे लिए ऐसे ही किया होता। अब 21वीं सदी में शामिल होने और सेलफोन खरीदने के पर आपसे बात करने के मेरे कितने मौके हैं। नहीं, मैं आपको एक हफ्ते पहले बुला सकता था। खैर, मैं अपने कानों पर माइक्रोवेव नहीं लगाने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, मैं मेलिंग एड्रेस से खुश हूँ। ठीक है, आपके पिता की संपत्ति के निष्पादक के रूप में और मैं इस शब्द का उपयोग शीतल रूप से करता हूँ। उनकी वसीयत फाइनल करने के लिए आपके साइन की जरूरत है। इस सहायता के वर्षों में उनके पास बची वही संपत्ति का ख्याल रखा गया था, लेकिन कुछ चीजें थीं जो वो चाहते थे कि तुम रखो। ये 9 ग्रैंड है। आयरस को इसके बारे में नहीं पता। मुझे कभी भी आश्चर्य होना बंद नहीं हुआ कि वो एक सिक्के को $5 में बदल देते थे। मुझे अपनी विंचेस्टर की राइफल दी, कहा मुझसे कि ये बॉक्स में फिट नहीं हो रही थी। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा थोड़ी देर। कुछ और भी है जो नर्सिंग होम ने उनकी मेल मुझे फॉरवर्ड कर दी। मुझे नहीं समझ में आया कि इसके साथ क्या करना है। ये क्रिस्टोफर की तरफ से है। इसमें तुम्हारे पिता का एड्रेस लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए। Like a stolen kiss, so far away, a year and a day. I'm counting the hours till I see your face, so far away.
a year and a day. I can't wait to tell you how I feel about you. How I feel about you. How I feel about you. Every morning when I wake, I pinch myself to a तो क्या आप छुट्टी मनाने निकले हैं या कुछ और? आप सच में यहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल सही। ये लोग कौन हैं? पीछे बैठो और अपने काम से मतलब रखो, इससे पहले कि तुम हमारा एक्सीडेंट करवा दो। मैं तो बस पूछ रहा था। समझ गया। कहाँ पर हैं ये सब अब? देखो क्या मिला है हमें। हम रुक रहे हैं? हाँ, मेरे को पैसे भी तो कमाने हैं। जल्दी करना, यहाँ बहुत गर्मी है। खैर, बाहर सड़क पर इससे ज्यादा गर्मी है ना? वहां होता तो जल्दी चल सकता। कोई दिक्कत हो गई है क्या? कैसे हैं आप? क्या आप रोड असिस्टेंट से हैं? देखिए, मैं एक तरह का फ्रीलांसर हूँ, शायद मेरी मदद से आप अपने सफर पर दोबारा जा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। खैर, आप कितने पैसे लेते हैं? खैर, मैं बाकी लोगों से कम पैसे लेता हूँ। हम बस थोड़ी ही दूर चले थे कि गाड़ी में दिक्कत आने लगी। नाटक बंद करो बेटा, मुझे पता है तुम सो नहीं रहे। मैं कोशिश कर रहा था। सब कुछ है इसमें? हाँ बेशक, मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस तुम्हें पता है मैंने अपनी पेंसिल गिरा दी थी। ओह अच्छा, पेंसिल कहाँ है फिर? पता है ज्यादा पैसे कैसे बनाया जा सकता हाँ, है? मैंने तुम्हारा काम देखा है। तुम्हारा मार्क पूल हाल ही में याद आया। उसने मुझ पर हावी होने की कोशिश की पहले। ओह, और ये मायने रखता है ना? कैल ने मुझे काफी सिखाया है। हाँ बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। चलो, तुम यहाँ नहीं रुकने वाले। हे, ये ले लो।
मेरी चीजों पर बनाना बंद करो। हम क्यों रुक रहे हैं? तुम बस यहीं रुको, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ। अगर हवा रही तो? क्यों नहीं होगी? अब कुछ भी मत छूना, ठीक है? अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगा। जो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुमने जगह को काफी अच्छी तरह से रखा है। कानून कहता है आप यहाँ नहीं आ सकते। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मैं आप जानते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। मैं बस क्रिस्टोफर को बताना चाहता हूं कि उसके दादा का निधन हो गया है। सुनकर बहुत बुरा लगा, मैं उसे बता दूंगी। और क्या तुम उसको ये दे सकती हो प्लीज? क्रिस यहाँ नहीं है। हाँ पता है, वो आगे बढ़ चुका है। हाँ। कौन है मैगी? कोई नहीं, मैं अभी आती हूँ। तुम उससे दूर रहो, आप कम से कम ये कर सकते हैं। उस औरत ने आपके साथ ऐसे क्यों बर्ताव किया? सच कहूं तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत था। तुम अपने बच्चों को तोहफा क्यों नहीं दे सकते? आप निजी जीवन के बारे में अच्छी बात जानते हैं। ये निजी है। अरे यार, मैं तो आपकी तरफ हूं। कोई पक्ष नहीं होते हैं। आपको नाश्ता पसंद नहीं आया? खैर, इसको एक औरत ने सुना दिया अच्छे से। भूख मिट गई है। सब कुछ बढ़िया था, सब बढ़िया। अरे आप जानते हैं, मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम पता चल गई मुझे। हाँ ठीक है, पर मैं तुमसे नहीं पूछा था। बस उसकी शादी वाले दिन वहां पहुंच जाओ और अपने हाथों से पैसे दे दो। मेरा मतलब विवाह आपको तब थोड़ी ना रोकी। ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसे कॉम्प्लिकेटेड करना बंद करो। शादी कब है? रविवार? खैर, मैंने इनविटेशन कार्ड देखा था। हम अभी भी फैटिश जा रहे हैं ना? अगर
अगर वो उन्हें परेशान ही कर रहा है तो उन्हें लूट रहा होगा। तुम्हें पता है जो जंजीरें घड़ियां उन्हें बेचता वो असली नहीं है। मुझे खुशी है कि वो यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं। एक मुसीबत से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जगह वैसे भी बेकार है। ठीक है, बहुत हुआ। खैर, जैसा बाप वैसा बेटा। क्यों, सही कहा ना? सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा बाप घर क्यों नहीं आया अभी तक। भाड़ में जाओ तुम साले मोटे भैंस। रुको रुको, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम कभी कभार अपना मुंह बंद रखा करो। कैल बहुत टैलेंटेड है और ये सब उससे चलते हैं। हाँ, वो होगा टैलेंटेड, लेकिन सच में कि तुम्हारे पिता इस वक्त। तुम मेरे डैड के बारे में क्या जानते हो? तुम एक कार में रहते हो अपने कुत्ते के साथ। क्या कहना चाहते हो मुझे तुम? ऐसा कोई जिसका खुद का परिवार उसको आसपास नहीं चाहता। तुम कैल मकाटी के बेटे हो, है ना? हाँ हाँ, आप उस दिन घर आए थे ना? हाँ। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। हमारे साथ ढूंढोगे उसे? डलास, हमें शायद जाना चाहिए। रुक जाओ दादाजी, हम तीनों बात कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ। अरे सुना तुमने? लड़का जाना नहीं चाहता। शायद तुम रुकना चाहो और हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहो। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता और मैं कितने अच्छे दोस्त थे। हाँ हाँ, ठीक है, सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन लड़का मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो। हमें आपत्ति है। अच्छा होगा अगर तुम वापस अपनी इस खटारा में बैठ जाओ और यहाँ से चलते बनो, समझे? ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बता नहीं रही थी। पता है क्या, मैंने अपना फैसला बदल लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें एक सलाह दूं? इस उम्र में क्यों मरना चाहते हो? घर वापस जाओ बूढ़े। ठीक है बुढ़ाओ। डाला, जल्दी से गाड़ी में बैठो, चलो। आओ। हे भगवान! अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही बेटा तो देखना ज्यादा दिन नहीं जियोगे। क्या सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? ठीक है, वो बेवकूफी थी। नहीं, वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। ठीक है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे अब अकेला छोड़ सकते हो? मेरे पास बेहतर आइडिया है। मैं तुम्हें सच में अकेला छोड़ दूंगा। वहीं रुको। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप घर जा रहे हैं। तुम किसी को कॉल करो कि वो आकर तुम्हें ले मैं जाए। आपको पहले ही बता चुका हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी बुलाओ। क्या? मैं तुम्हारी समस्या नहीं हूँ, ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दो। आप नहीं समझते, मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। सुनो देखो, मैंने फैटिस पर एक पोस्टर देखा था। न्यू ऑर्लियंस में एक पूल का टूर्नामेंट होने वाला, वो वहीं पर ही जाएंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो किसी को बुलाओ या फिर मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आपको पता है क्या? ठीक है, आगे बढ़ो। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने झूठ बोला, ठीक है? मेरे लिए वापस नहीं आने वाले। तुम आ रहे हो? मैंने हाथों को थोड़ा खराब कर दिया। खैर, ये इतना भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें इसके साथ कुछ करना चाहिए। किसके साथ? ये तुम्हारा मतलब है नौकरी ढूंढो इसमें? हाँ, मेरा मतलब है नौकरी ढूंढो इसमें। ऐसा करने के लिए मुझे कौन पैसे देगा? बहुत सारे लोग। मैं तय कर चुका हूँ, मैं पूल खेलूंगा। हाँ ठीक है, मुझे यकीन है कि कैल आप पर गर्व करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है, जाओ सॉरी, जाओ उसे ले आओ, जाओ उसे ले आओ।
मेरे अलावा तुम पहले इंसान हो जिसको इसने बॉल फेंकने दी है। सच में? उसने अनुमान लगाया होगा कि आपके पास एक अच्छा हाथ है। मेरे डैड ने मुझे सिखाया। वो हाई स्कूल में पिचर थे। क्या ये सही है? तुम्हें पता है, मैंने कुछ टाइम के लिए बेसबॉल खेला है। हाँ, तुम्हें पता है मेरी माँ ने बहुत काम किया है और मेरे पिताजी मुझे प्रैक्टिस पर नहीं ले जा पाते थे, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा? मेरे घर पर तो सब बेसबॉल के दीवाने थे। हाँ, हम इसको खाते थे, इसको पीते थे, इसके साथ सोते थे। जब भी कोई गेम होता था हम अपने सोफे पर बैठ जाते और गेम जो रेडियो पर बहुत ध्यान से सुनते, एक दूसरे से हर प्लेयर्स के स्टेटस पूछते थे वगैरह वगैरह। मेरा छोटा वाला तो बहुत बड़ा दीवाना था। उसका नाम क्या है? आपकी कोई पसंदीदा यादें हैं? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत सी हैं। उनमें से कोई अभी याद आ रही हो? खैर, ये तब की बात है जब मैं 7 साल का था यार, उससे बड़ा या छोटा था। मुझे याद है मेरे डैड ने बहुत ही शानदार ट्रम्प बाइक खरीदी थी और हम उसमें बैठ के शहर घूमे और फिर उनके एक दोस्त के घर पर गए। समझे ना, जैसे सिर्फ लड़के लोग ही पार्टी करते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी मेरे से, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने साथ बैठकर मुझे कार्ड भी खिलाया था। मुझे याद है जब जाने का समय आया, मेरे डैड ने मुझे अपने सामने बैठाया और मुझे अपनी बड़ी सी लेदर जैकेट पहना दी। मुझे आज भी याद है उसकी खुशबू कैसी थी। काफी स्टूपिड लगता है ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं था। तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक बुरे व्यक्ति नहीं हैं। हाँ खैर, मैं यहाँ जज करने के लिए नहीं आया हूँ। क्या आपको पता है कि पीछे की लाइट टूटी हुई है? हाँ मुझे पता है, मैं माफी चाहता हूँ। लाइसेंस, पंजीकरण, बीमे का सबूत दीजिए। ठीक है बच्चे, अब आप बाहर आ सकते हैं। ये सही वक्त है जब तुम मुझे सब सच बता दो। जरूरी नहीं। खैर मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सही वक्त है, तुम मुझे सब सच बताओ। ठीक है, जब वो चली जाएगी तब बताऊं? नहीं, आप मुझे अभी बताने वाले हैं या उसके साथ भेजो? ठीक है ठीक है ठीक है। ये पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। किसी विशेष कारण से? क्योंकि मेरी माँ ने आधी लुजियाना को मेरे पीछे ढूंढने में लगा दिया होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है ना? अगर मैं सच बताता तो आप मुझे उन्हें ढूंढने में मदद नहीं करते। वो जानती है कि आप कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हैं? नहीं। तो आप मुझे इनके हवाले करने वाले हैं? मुझे नहीं पता, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए एक काम करने वाले हो। हेलो माँ। डेलिस बेबी, आप क्या कर रहे हो? आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ। कौन सा दोस्त? फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे पिताजी के पास ले जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी लेने आती हूँ। अभी नहीं, मैं उन्हें वापस लाने वाला हूँ। क्या? मैं पिताजी को घर लाने वाला हूँ। क्या? डेलिस, इसका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं 1-2 दिन में घर आ जाऊंगा। 2 दिन? मेरे साथ ऐसा मत करो।
डैलस प्लीज, नहीं डैलस, मुझे जाना है। डैलस। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? ये ओवररेटेड था। ये किसी हैं? तुमने वो कमाया है, अपनी माँ के साथ सही किया, और जब तुम अपने पिता से मिलोगे तो मरे हुए चूहे जैसे बॉस नहीं मरना चाहोगे। Tried real hard on me, Lord knows why. Never did see what I ओह रिकी, क्या तुमने सुना वो? मुझे लगता है वो आवाज का मतलब है तुम्हारे लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि कहीं तुम्हारे ना लग जाएं। ओह शिट, कोई बात नहीं, मैं यहाँ अपनी प्राइवेट शीटिंग सेक्शन में हूँ जब तक तुम टेबल को साफ कर रहे हो। हे डैड, मुझे याद किया? डैलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ढूंढने आया था। क्या तुम्हारी माँ भी यहाँ पर है? नहीं, और अच्छा है कि वो यहाँ पर नहीं है। इसी की वजह से आपने घर छोड़ा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नहीं नहीं, कुछ साथियों से परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसका प्रेमी होने का नाटक कर रहा था। सब करो, बस इसे परेशान मत करो। बस इतना ही था? बेशक बस इतना ही था। फिर आप चले क्यों गए? खैर डैलस, तुम्हें पता है ये तुम वैसे भी यहाँ कैसे आए? मेरा दोस्त जो हिली, इन्होंने मेरी मदद की। ऐसा क्या? जो हेली, अरे डैलस, तुम जाकर जरा हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आओगे? ठीक है, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मेरे सर पे अभी क्या चल रहा है, तो आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि एक बड़ा आदमी मेरे 14 साल के लड़के को कैसे जानता है? वो सड़क के किनारे था, उसकी बाइक टूट गई थी और मैंने उसे राइड ऑफर की। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की तलाश कर रहा है। खैर, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। आप कहाँ से हैं? ज्यादातर यहीं से। आप? Yourself? यहाँ और वहाँ, मुझे लगता है। लगता है आपको। हाँ, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं। नहीं, वास्तव में नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है जो डैडी होने का कोई रोड मैप नहीं है, आप जानते हैं। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, सही समझे आप। धन्यवाद मेरे बच्चे। खैर, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं जा रहा हूँ। पक्का आप थोड़ी देर रुकना नहीं चाहते? नहीं। हे जो, मैं बस थैंक यू बोलना चाहता था। कोई नहीं, मैं तुम्हारे डैडी के ट्रक में तुम्हारा बैग और तुम्हारी बाइक रख दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है। ओ हाँ जो, शादी के बारे में चिंता मत करना। तुम्हारा दोस्त जा रहा है? हाँ हाँ, मैं इस बारे में माफी चाहता हूँ। क्या ख्याल है वही किया जाए जो करते हैं और कुछ धमाल मचाया जाए? ठीक है, हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ठीक है भाई लोग, मेरे पास $50 है जो कहता है कि ये लड़का यहाँ पर किसी को भी हरा सकता है।
$20, $40, 60, 80, 81 बिना मेहनत का पैसा। तुमने तो 9-5 से सबकी छुट्टी कर दी वहां पर। आप ये क्यों करते हैं? मैं ये क्यों करता हूं? ये मेरे खून में है, ठीक वैसे ही जैसे आपके दादा गुस में था और जैसे ही आप में है। तुमने मेरी गिनती भुलवा दी। ठीक है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? देखो, आपने कुछ पैसे कमा लिए हैं, चलो अब घर चलते हैं। डलास टूर्नामेंट कल है। मैं इतनी दूर सिर्फ ना खेलने के लिए नहीं आया हूं। ठीक है, टूर्नामेंट के बाद। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, हम अभी क्यों नहीं बात कर सकते? मुझे परेशान करना बंद करो लड़के। ठीक है, एक काम करो, तुम ये ले लो और हमारे लिए कुछ पीने को ले आओ। मैं नहाने जा रहा हूं, उसके बाद हम कुछ खाने चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? डेलिस, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लोगों को जानता हूं। कैल, तुमने हमें इतनी देर तक अपना पीछा क्यों करवाया यार? ये $1000 है। $1000 ले लो। इसमें 5 कम है साले कमीने। नहीं, प्लीज इन्हें चोट ना पहुंचाएं। ऐसा मत करो। डैड, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, रुको प्लीज। अगर मैं नहीं खेल सकता तो मैं आपके पैसे कैसे वापस लौटाऊंगा? नहीं, रुको, मुझे पता है कहां से पैसे मिल सकते हैं। डैड, बस वादा करिए कि आप घर चलेंगे इसके बाद। ठीक है। वहां कुत्ता है। बस बॉक्स ले लो, मैं उसे विचलित कर दूंगी। बस बॉक्स ले लो, जाओ। हे, हे। पैसे ले लो। हे बच्चे, आप ठीक है ना? मैं बस घर जाना चाहता हूं। हाँ, मुझे आपके दोस्त के बारे में खेद है। तुम्हें पता है, अगर सच कहूं तो मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि आप सिर्फ 14 हैं। मुझे पता है कि तुम घर जाना चाहते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम, तो इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें बस में बैठा दूंगा, ठीक है? लेकिन आपने कहा था कि आप आएंगे मेरे साथ। मैं नहीं आ सकता डेलिस। आपने वादा किया था। मुझे पता है, मुझे पता है मैंने किया,
बात सुनो, मैं अच्छा नहीं हूं। अगर सच कहूं तो मैं बहुत बुरा हूं ये दिखावा करने में, और मैं ये काफी अरसे से करता आ रहा हूं, और खास तौर पर ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। सच कहूं तो मैं अब ये और नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरी बात सुनो बस, प्लीज प्लीज। देखो, मैं वो हूं जो मैं हूं, और मुझे ऐसे ही पूरे जीवन भर रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ इसमें सफर करो। मेरा मतलब है कि तुम्हें, देखो डैलेस, मैं तुम्हारा बाप हूं, और देखो तुम हो जो मेरी देखभाल कर रहे हो। देखो, सबसे अच्छी चीज जो मैं कर सकता हूं वो यही है कि मैं वापस ना आऊं। लेकिन माँ को आपकी जरूरत है। नहीं नहीं, आपकी माँ को मेरी जरूरत नहीं है। माँ को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है बेटा। आपने झूठ बोला, आपने हर चीज के बारे में झूठ बोला। हाँ, मुझे पता है। हालांकि मैं इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा हूं, और किसी दिन आपको बहुत जल्द एहसास होने वाला है कि मैं वास्तव में कभी था ही नहीं यहां पे। यहाँ से निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत हरामी हो। क्या 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 माफी मांगनी है क्या? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हमेशा एक दूसरा रास्ता होता है। वो मेरे पिता की उंगली काटने वाले थे। खैर, ये सब अब मायने नहीं रखता है। जो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी करूंगा। आप जा सकते हैं। चलो खा लो थोड़ा सा, चलो खा लो थोड़ा सा।
क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं साइन अप करना चाहता हूँ। डैलस, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको हराने आया हूँ। देवियों और सज्जनों, एक और केवल एक ही लूसी के क्यू नो बॉल ओपन में आपका स्वागत है। ठीक है, थोड़ा और जोश दिखाओ। चलो इसको शुरू किया जाए। तुमने तो मेरी बैंड बजा दी। एक बात बोलूं, तुम आज मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हो। मैंने ध्यान दिया था कि तुम्हारा ब्रेक थोड़ा वीक है, शायद बैक स्ट्रोक मारते वक्त हल्की सी ढील देना। या बस इसे अपने तरीके से करें। डैलस मुखाड़ी, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये लड़का केवल 14 साल का है। मुझे यकीन नहीं होता पर मुझे लगता है ये लड़का आज यहाँ इतिहास रचने वाला है। चलिए उन सभी खिलाड़ियों के जो आए हैं उनके लिए ताली बजाएं। प्रदर्शन दिखाया लड़के ने। भाई लोग, सच कहूं तो इस लड़के में दम है ना? मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे अच्छा टूर्नामेंट रहा है। तुम सभी लोग उसे थोड़ी जगह दो। यहाँ पर आओ बच्चे, कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक ठाक? ठीक ठाक बेटा, आप विजेता टेक हॉल प्रो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में अपने पिता से भिड़ने वाले हैं और आप मुझे सबसे अच्छा जवाब दे रहे हैं, वही है ठीक ठाक। बस वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। उसने अपने जीवन में मेरे को आज तक एक भी गेम में नहीं हरा पाया है। जोर शोर से तालियां बजाई जाए हमारे दो फाइनलिस्ट के लिए। चलो गेम शुरू करें। संभल कर खेलना दल्ली, ये शायद तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है।
अच्छे। बॉल इन हैंड, ये आपकी पहली गलती है। हो सकता है कि अब उस चीज को अनसुना करना शुरू कर दें। चलो उन्हें रैक करें। लगता है कि हम अब बराबर पर हैं। मैं तुमसे एक बात सच सच बोल देना चाहता हूं डेलिस। मुझे विश्वास है कि आपकी जीतने की संभावना कम हो रही है। ओ, इसे परिवार में रखने की बात कर रहे हैं। मकाटी बॉयज के लिए तालियां बजाई जाएं। लगता है कि मैं फिर से शूट कर सकता हूं। तुमने तो कमाल कर दिखाया डैलेस। हे कैल, वहां पर क्यों खड़े हो? जरा यहाँ पर आओ ना। कैल, अपने लड़के पर गर्व है? मुझे हमेशा अपने लड़के पर गर्व है। इसने तो मेरे बाप की याद दिलाती। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसके लायक हूं। डैलेस, चाहे तुम मुझे कितनी भी नफरत करो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। आपको यह जानना आवश्यक है। तीन सेकंड में सिक्योरिटी को बुला रहा हूं। आपको ये कहां से मिला? 9 बॉल टूर्नामेंट से।
मैं बस यही देना चाहता था, बस इतना ही। रुको, मेरा मानना है कि आपको अभी भी मुझ पर एक एहसान करना है। जो 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 हेलो, बस मुझे आराम करने दो। माफ करना, आराम करो। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, बस आराम करो। लानत है, मुझे ये चाबी दे दो। अभी तुम हम दोनों को मरवा सकते थे। रिलैक्स, मैं अपने डैड का ट्रक चलाता रहता हूँ। आपका कोई अधिकार नहीं था। मुझे लगा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हाँ हूँ। ठीक है, तुम्हें गलत लगा, पर मुझे वो चाबी दे दो। तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। आप अच्छे लग रहे हैं। क्या कहने वाले हो पता है? चिंता मत करो, सब अच्छा होने वाला है। ओ नहीं नहीं नहीं, तुम भी आ रहे हो। तुम नहीं तो मुझे इसमें शामिल किया है। आ जाओ। आप थोड़ा पास जाना चाहते हैं? नहीं, मैं ठीक हूं। ठीक है, हियर यू गो। मैं संभाल लूंगा, आप बस मेहमानों का ध्यान रखिएगा। ठीक है।
हे, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जो? मुझे दादाजी के बारे में पता है पहले मैं से। आपको अपने आप से बधाई देना चाहता था। ये एक बड़ा दिन है। हाँ, बस थोड़ा सरप्राइजिंग है। काफी टाइम बाद मिले हैं, है ना? क्रिस, आपको मुझसे काफी चीजों के लिए गुस्सा होने का पूरा अधिकार है। Thanks. मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि अब मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। हाँ, आप अलग नहीं दिख रहे। अभी भी उन राक्षसों से लड़ रहे हो। उनमें से कुछ मैं चाहता हूँ कि आप ये पैसा लें, कुछ नया शुरू करने में मदद करेगा। हम ठीक हैं। मुझे पता है कि खराब लगता है क्रिस। हाँ, हाँ लगता है। 17 साल की कीमत। इससे मुझे भी दुख पहुंचा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो जो? मैं बस आपको बताने के अलावा और कुछ नहीं। मुझे कितना खेद है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी दिन आप मुझे माफ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। आपके 2 बेटे थे। मुझे बचाने से ज्यादा आपने डैनी को खोने की परवाह की। माफ करना, पर मुझे अब जाना होगा। माँ, मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। वहां पर क्या हुआ है? मैंने गलती की। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। Yes. जाने के लिटिल खेलों में से एक के बाद वो और उसके कुछ साथियों और उसके माता पिता के साथ ड्रिंक्स और खाने के लिए बाहर गए। और मुझे लगता है कि क्रिस्टोफर, खैर, उसे बुखार हो रखा है और वो उस दिन अपनी माँ के साथ घर पर रहा था। और हमें पता नहीं क्यों पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा कि मैं ये सिग्नल क्रॉस कर सकता हूं। मैंने एक गलत फैसला लिया। मुझे एहसास नहीं था कि डैनी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। डैलस, आपके जीवन में कुछ चीजें हैं जिनसे आप कभी भाग नहीं सकते। तो चलो, तुम्हें घर छोड़कर आते हैं। ये वहां पर है। मेरे पिताजी के बगैर यहां पर अजीब सा लगने वाला है। डैलस, तुम्हें पता है कि वो वापस आए या भले ही वो ना आए, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और तुम इसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकते, समझे? ये वक्त है जब तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ना है जितना आप अच्छे से कर सकें।
सुनो, क्या मैं वो ड्राइंग देख सकता हूँ जो आपने मेरी बनाई थी? साइन करो। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं। ठीक है, तुम जाओ अब। क्या लगता है भगवान कभी गलती करता है जब वो अपने बच्चों को माता पिता को सौंपता है? मुझे नहीं पता। उसे हमें साथ में रखना चाहिए था। उसने किया बेटा, उसने किया। Got too much in the rearview now to think of turning round. Some things are better left unsaid. The open road is where I'm headed. If I chase the sun, I'll never have to make my bed. There's 2 steps forward, it's 1 step back. I've come so far, there's no turning back. If every day feels like my first rodeo, if I forget how to tie my shoes, and every time I try to call it won't connect, I know somehow I'll find a way through. I'm the only one who can judge me. I'm the one who walks in these shoes.